आज मैं आपको पिछले साल 2025 में सीखे हुए कुछ अपने अनुभव साझा करने का प्रयास करूंगा। क्या सुनना चाहेंगे? जो हमने पिछले साल में सीखा वो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आप इसको सुनिए ध्यान से, और हो सके जो है आप भी इन बातों का फॉलो करें। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट बेटा ये है कि जब हम संघर्ष करते हैं या जब हम संघर्ष के सफर में होते हैं तो जीवन में अनेक कठिनाइयां आएंगी और आपको खूब परेशान करेंगी, लेकिन इन कठिनाइयों से ज्यादा समाधान पर ध्यान देना होता है। और लोगों का साथ लेना होता है। ऐसे लोगों का भी साथ लेना चाहिए जिनसे आपकी नहीं बनती थी, ऐसे भी लोगों का साथ लेना चाहिए लाइफ में। शायद आपसे खुश रहने वाले लोगों से ज्यादा मदद करेंगे। फर्स्ट पॉइंट। इससे आपको एक सीख भी मिल जाती है कि आपको किसी भी व्यक्ति से नफरत नहीं करना चाहिए। क्लियर? चलिए दूसरी बातें। बात समझ में आई नहीं? पहली बात समझ में आ गई? क्या बताया हमने? जब हम संघर्ष के सफर में होते हैं तो जीवन में अनेक कठिनाइयां आएंगी और उस समय आपको उस कठिनाई से लड़ने के लिए समाधान ढूंढना होगा, और समाधान ढूंढने के लिए लोगों का भी साथ लेना होता है, उनका भी साथ लीजिए। दूसरा है किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज के छोड़े जाने का, या किसी भी व्यक्ति किसी वस्तु आपसे दूर हो गई तो उसके भी छोड़ जाने का बहुत ज्यादा दिन तक मलाल नहीं रखना। ठीक? अगर इसको झेलते रहेंगे तो आपको स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी और बाद में आपको पछताना पड़ेगा। जो आपका होगा वो आपसे कभी दूर नहीं होगा, और जो आपका नहीं होगा वो आपके पास आकर भी दूर हो जाएगा। तो 4 लाइन पंक्तियां हैं कि सुख रहे दुख रहे गीत हम गाएंगे, धूप हो छाँव हो बढ़ते ही जाएंगे, रास्ते में छोड़कर जाने वालों सुनो, मंजिल पर एक दिन हम भी नजर आएंगे। तीसरा पॉइंट है हार्ड वर्क विद योर गोल। जो आपका उद्देश्य है उस पर आपको हार्ड वर्क करना है। कठिन परिश्रम विद योर गोल, क्योंकि बेटा फ्यूचर गोल के बिना कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ना ही सफल हो पाएंगे। मेहनत करता जा तू, फल की चिंता मत करना, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो। और जितना अधिक गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलेगा। तो हार्ड वर्क विद योर गोल। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए 4 पॉइंट है जो कार्य आप कर रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको बड़े प्यार से करना सीखिए। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको प्यार से पढ़ाई करें, खाना बना रहे हैं तो बड़े प्रेम से खाना बनाएं, लिख रहे हैं तो बड़े प्रेम से लिखना सीखें, साइकिल चला रहे हैं तो बड़े प्रेम साइकिल चलाएं, मस्त होगा। मतलब जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो आपको प्यार से करना चाहिए। और अगर आपका मन भी ना हो प्यार से करने का, तब भी आप प्यार से उस काम को करें। समझ आ रहा है?
क्योंकि किसी विद्वान ने कहा है, अपने कार्य से प्रेम करने वाला इंसान ही महान बन पाता है। किसी विद्वान ने क्या कहा है? अपने कार्य से प्रेम करने वाला व्यक्ति ही महान बन पाता है। पीछे वाले बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हंस रहे हैं, केवल सुन नहीं रहे हो। चलिए पांचवें पॉइंट पे ध्यान देते हैं। ठीक, पढ़ाई को अपना सब कुछ मान लो। देखना एक दिन जब कोई साथ नहीं देगा तो आपका ज्ञान ही आपके साथ खड़ा होगा और बोलेगा कोई साथ हो या ना हो, मैं आपके साथ हूं। तुझे गिरने तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। समझ आ रहा है? पढ़ाई को अपना सब कुछ मान लेना। देखना एक दिन जब कोई साथ नहीं देगा तो ज्ञान, आपकी विद्या आपका साथ देगी और तुझे बोलेगी तुझे मैं गिरने तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ये मेरा खुद का अनुभव है। इसलिए कहते हैं पढ़ा लिखा बबुआ। आगे है 7वां पॉइंट, गुस्सा जब जरूरी हो तब दिखाओ, लेकिन उस गुस्से को आपको बाहर दिखाना है, ना कि गुस्से को अंदर रखना है। अगर आप गुस्सा अंदर में रखेंगे तो आपके अंदर ज्ञान की कमी होने लगेगी। समझ आ रहा है? सभी बच्चे अपने से बड़ों, माता पिता, दादा दादी, दीदी आदि का सम्मान करें, उन्हें प्यार करें, उनकी सेवा करें। सेवा करोगे तो मेवा अवश्य मिलेगा। 9वां पॉइंट है अपने टीचरों के लिए। सभी प्यारे अध्यापकों के लिए भी सुझाव देना चाहेंगे कि जो आज सीखें उससे कल अच्छे से सिखाने का बच्चों को प्रयास करें। क्योंकि लर्न टुडे टीच टुमारो, इस प्रिंसिपल का हमें जो है फॉलो करना है। लर्न टुडे टीच टुमारो। और लास्ट में एक 9 पॉइंट है जिसको हमें विशेष रूप से सुनना होगा बड़े बच्चों को। प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ना। बेहतर यही है कि ये सब मत करना, क्योंकि ये आपकी जो उम्र है प्यार मोहब्बत करने की नहीं है। अभी अपने शरीर पर और अपने कैरियर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर ये करोगे इस उम्र में तो केवल आप बर्बाद हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे अपने शरीर से और फिर दिमाग से। फिर उतना ही समय लगेगा आपको संभलने में जितना समय आपने बर्बाद किया था। तो फायदा है घाटा है? ये मेरा बेटा खुद का अनुभव है, जो कल मैं 2 बजे जागा और अचानक मैं आधे घंटे तक सोचता रहा बच्चों को मुझे कल क्या समझाना। सोचता रहा, फिर सोचा कि हो सकता है सुबह उठे तो भूल जाए। तो दीपक सर उठे थे वॉशरूम के लिए, तो हमने कहा सर हमारा फोन निकालो, चार्ज लगाया था। लेकर आए, मैंने उसको टाइप किया अपने फोन में जितने भी पॉइंट। हमने सोचा आज बच्चों को हम इसको बताएंगे, तो हमारी बातें आपको कैसी लगी बच्चों? लास्ट